पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के दौरान मेंग चुआन अपनी एक मूव का यूज करके बाईगुआन को डिफीट कर देता है, जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक जान ली है। फिर मेंग चुआन जिंगो कोड की सीनियर वोकी को फाइट करने का इन्विटेशन देता है, जिसे एक्सेप्ट करके वोकी भी फाइट करने को तैयार हो जाता है, जिसमें शुरू में वो वोकी से नॉक हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव के दूसरे मूव वाइंडी सॉन्ग से उसे एक ही झटके में डिफीट कर दिया। ये देख सारे लोग उसे जिंगो कोड का सीनियर बना देते हैं। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत में क्विनपिंग और उसके डैड को बात करते दिखाया जाता है, जिसमें उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट मेंग चुआन से कैंसिल कर दी है, और बल्कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट ही बस मेंग चुआन से नहीं तोड़ी है, तुम्हारी शादी भी कहीं और फिक्स कर दी है, और वो लड़का बहुत ही अच्छा है और मेंग चुआन उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? तो इस पे वो लड़की कहती है कि क्या वो लड़का मेरे साथ ईस्ट माउंटेन जाके स्नोफॉल देखेगा? तो यून के डैड उससे कहते हैं क्यों नहीं, और तो और वो तुम्हारे साथ सनराइज भी देखेगा, और अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं चलता हूँ। ये कह के उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ अगले सीन में हमें बाई फैमिली के थर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ क्विनपिंग के भी डैड आते हैं, क्योंकि मिस्टर बाई ही वो लड़का है जिससे क्विनपिंग की शादी फिक्स हुई है। फिर वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर बाई का सर्वेंट आके उसे बताता है कि मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक जान ली है और उसने बस एक मूव के साथ आपके नेफ्यू बाईगुआन को डिफीट कर दिया। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर बाई का दूसरा सर्वेंट आके उसे बताता है कि मेंग चुआन ने जिंगो कोड की सीनियर वोकी को भी डिफीट कर दिया और अब वो जिंगो कोड का सीनियर बन चुका है, जिससे सुनने के बाद मिस्टर बाई अपने सर्वेंट्स को पीटने लगते हैं, और ये सुन के क्विनपिंग के डैड को भी एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा। और इधर सीन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ लोग आपस में मेंग चुआन की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि डोंगिन मेंशन ने एक और जीनियस को जन्म दिया है, मेई यानजी की तरह, और मेई यानजी भी वहीं बैठा होता है और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। और अगले सीन में मू यानजी डोंगिन मेंशन के टॉप मास्टर को डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट का लिस्ट देता है, जिसे देख के वो कहते हैं कि अच्छा तो ये मेंग चुआन है जिसने सेम तुम्हारी ही एज में सीक्रेट टेक्निक जान ली है। मेंग फैमिली बहुत ही लकी है कि उसने ऐसे डिसेंडेंट को जन्म दिया, और ये मेंग चुआन आगे जाके तुम्हें टक्कर की कंपटीशन दे सकता है। तो वो टॉप मास्टर से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जब तक वो मेरे लेवल पे पहुंचेगा मैं यूनछाओ माउंटेन जा चुका होऊंगा। जिसे सुन के मास्टर से कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो उसे नेक्स्ट डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट की फॉर्मेट्स को देखने देते हैं, जिसे देख के वो मास्टर से कहता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, हर बार की तरह मैं ही इस बार भी नंबर 1 आऊंगा। और अब सीन मेंग मेंशन में शिफ्ट होता है, जहाँ मेंग फैमिली के सारे एल्डर डिसिपल मेंग चुआन के डैड को रिगार्ड्स दे रहे होते हैं, क्योंकि मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक जान ली थी। तभी वहाँ मेंग फैमिली के एल्डर मास्टर आते हैं और वो सारे लोगों से कहते हैं कि सिस्टर ने कहा है कि इस बात पे भी ज्यादा शोर मत करो और इस बात को भी अननोन ही रहने दो। जिसके बाद वो मेंग चुआन के डैड से कहता है कि मेंग चुआन की सीक्रेट टेक्निक जानने की खुशी में तुम पूरे शहर को अपने रेस्टोरेंट में फ्री में ट्रीट दोगे। जिसके बाद मेंग चुआन के डैड अपने रेस्टोरेंट में सभी को फ्री ट्रीट देते हैं। और अगले सीन में हमें मेंग चुआन और उसकी ग्रैंडमा को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसका डिफरेंट रिएक्शन चेक कर रही होती है, और साथ ही वो मेंग चुआन के अंदर फ्लेम शीट को प्लान कर देती है, जिसका जिक्र जू रोंग्स 9 रिफाइनमेंट्स में किया गया था। जिसके बाद वो मेंग चुआन को बताती है कि अभी के बाद से तुम्हारे अंदर फॉरगिंग फर्नेंस शुरू हो जाएगा, जो कि एक सेंट की फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। जिसपे मेंग चुआन सोचता है कि जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिसपे उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि ये फॉरगिंग मेथड यूनछाओ माउंटेन से आया है और ये वर्ल्ड का सबसे टॉप फॉरगिंग मेथड है, और मॉन्स्टर पिल्स इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए तुम्हारे लिए अगला डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही तुम अभी बॉडीलेस रियल्म ब्रेक थ्रू पे नहीं आए हो, इसलिए तुम अभी फॉरगिंग मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते। और इतना कह के मेंग चुआन की ग्रैंडमा उसे फॉरगिंग फॉर्मेशन की बुक देके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले सीन में मेंग चुआन को उसकी मॉम की पेंटिंग बनाते दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फिर से चला जाता है। तो उसे वहाँ पता चलता है कि मॉन्स्टर को मारने से उसकी पावर इंक्रीज होती है, और अब वो मैरो वॉशिंग रियल्म के परफेक्शन पे पहुंच गया था, और वो वहाँ मॉन्स्टर्स को मार के अपनी पावर को इंक्रीज करता है। जिसके बाद अगले सीन में मेंग चुआन, कुई और मेंग चुआन के डैड पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ मेंग चुआन हमें बताता है कि 10 साल पहले अंकल लियू कुई को हमारी फैमिली में छोड़ के गए थे, जिसके बाद से मेरे डैड और कुई मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद मेंग चुआन कुई को अपने कंधे पे बैठा के घर लेके जा रहा होता है। और अब सीन बाई फैमिली के थर्ड मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने सर्वेंट्स के साथ सोया रहता है। तभी वहाँ घोस्ट मास्टर मिस्टर सिमलिंग आ जाता है, जिसे देख के मिस्टर बाई उससे पूछता है कि आप यहाँ किस काम से आए हैं। जिस पे मिस्टर सिमलिंग बाई से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए। जिस पे मिस्टर बाई उससे डरते हुए कहता है कि बताइए आपको क्या काम है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर सिमलिंग उससे कहता है कि इस डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट मॉन्स्टर भी पार्टिसिपेट करने चाहिए और मुझे वो सारे ह्यूमन जीनियस मरे हुए चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके तुरंत बाद मिस्टर बाई का नेफ्यू बाईगुआन वहाँ एग्रेसिव मोड में आ जाता है, और वो मिस्टर बाई से कहता है कि आपको पता है कि मैं यून क्विनपिंग को पसंद करता हूँ, फिर भी आपने उससे एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। और
बाइगुआन के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।